40 दिन की अनुशंसा शंकराचार्य भगवान ने इनको प्रायश्चित करने के लिए दी है, इस व्यवस्था को, जिन्होंने अपमानित करने का और सनातन पे प्रहार करने का कार्य किया है, सनातन के पीठों को अपमानित करने का कार्य किया है। अगर 40 दिन में ये अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर के क्षमा याचना नहीं करते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, जिम्मेदारों पे कार्रवाई नहीं होती, भटकों से माफी नहीं मांगी जाती, वृद्धों से माफी नहीं मांगी जाती, वृद्ध पुजारियों से माफी नहीं मांगी जाती, तो यकीन मानिए 41वें दिन इस सत्ता का विध्वंस होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है शंकराचार्य के विवाद को, क्योंकि शंकराचार्य तो अब सीधे तौर पर कह रहे हैं माफी मांगने का समय चला गया है। अब योगी जी साबित करें कि वो हिंदू हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं या फिर नहीं है। 40 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है और कहा गया है कि 40 दिन बाद लखनऊ में हल्ला बोल करेंगे। तो समाजवादी पार्टी इसे कैसे देखती है? देखिए, पहले तो आपको, मंच को, आपके दर्शकों को विशेष प्रणाम मेरा, और आदिदेव जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के चरणों में मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। वास्तविकता यह है कि योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट कह करके हिंदू भावना की, सनातन की भावना का अपमान करने जैसा प्रतीत होने लगा है। अब हमें योगी जी से समस्या नहीं है, लेकिन जो कुकृत्य उन्होंने किए हैं या उनके प्रशासन ने किए, और लगातार उनका जिस प्रकार से मौन धारण करते हुए भगवान शंकराचार्य जी के प्रति जो अभिव्यक्ति उन्होंने दी, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये लोग विशुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। सनातन का एक प्रारूप जिसमें कि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों की व्याख्या होती है, उसकी जमींदारी, उसकी ठेकेदारी, उसकी सामंतवादी की दिशा और दशा को तय करने वाले कुछ उत्तराधिकारी जो कि स्वयंभू समझ बैठे हैं स्वयं को, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सनातन में हमारे जो पारंपरिक मठ हैं और जो हमारे परंपरागत अखाड़ों के हमारे पीठाधीश्वर हैं, जो जगत गुरु हैं या महामंडलेश्वर हैं, इस पर उनको तय करना होगा कि सनातन की दिशा और दशा और इसकी लकीर अब क्या प्रारूप और कैसे तय की जाए, क्या लकीर खींची जाए जिससे कि हमारे देश में सनातन की अस्मिता बची रहे। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान, धर्म सम्राट, सनातन के सबसे बड़े सर्वोच्च राजा के साथ जिस प्रकार से सनातन की सरकार, हिंदुओं की सरकार कही जाने वाली सनातनी आस्था पे लगातार प्रहार किया गया, उसको चोटिल किया गया, यह अक्षम्य है। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कई पुराणों में इसका वर्णन है, बकायदा इसके दंड का प्रावधान है। गरुड़ पुराण में इसके दंड का प्रावधान है कि संतों को, संतों की यात्राओं को, संतों के स्नान को रोकने वाला रौरव नरक का भागी माना जाता है, महापातक नरक को प्राप्त करता है। और मैं यकीन से, विश्वास से कह सकता हूं कि कर्णपाड़ी महाराज की अगर वाणी कभी मिथ्या नहीं हुई, तो भगवान शंकराचार्य के साथ किए हुए कृत्य का कहीं ना कहीं जो प्रतिफल है वो भी मिथ्या नहीं जाएगा। विवेक जी, शंकराचार्य जी आपके साथ मिलकर राजनीति तो नहीं करने लगे हैं, क्योंकि संतों का दिल तो बहुत बड़ा होता है और प्रशासन अगर झुकने को तैयार है, प्रशासन माफी मांगने को तैयार है, कह रहा है कि अगली बार आप आइए और जो है हम आपको बाकायदा स्नान कराएंगे, सभी शंकराचार्यों पर जो है फूल बरसाएंगे, तो फिर शंकराचार्य को मान जाना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद जी अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर इसके पीछे क्या आप वजह तो नहीं है, समाजवादी पार्टी वजह तो नहीं है? कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है। देखिए, इसका मैं प्रत्युत्तर जरूर दूंगा। शंकराचार्य भगवान को अगर राजनीति करनी होती तो उन्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके राजनीति, अगर उनको राजनीतिक उद्देश्यों का हिस्सा बनना होता तो वो भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री क्या, शंकराचार्य भगवान चाहते तो स्वयं को केंद्र में स्थापित कर लेते बहुत आराम से, और पीएमओ से लेकर के होम मिनिस्ट्री तक उनके अनुयायी हैं। कोई उनको न नकारता, ना उनको कोई मना करने की किसी में क्षमता है। लेकिन इन बातों को रखने के बाद भाजपा अपने नैतिक चरित्र के पतन का परिचय दे रही है। ये तो वही बात हो गई कि जब तक शंकराचार्य भगवान ने विपक्ष पे सवाल उठाए तब तक वो भाजपा के लिए शंकराचार्य थे, और जब जैसे ही सत्ता को शंकराचार्य भगवान ने धर्म का मार्ग दिखाया, धर्म का अनुसरण करने की सलाह दी, वैसे ही शंकराचार्य भगवान विपक्ष के नेता का घोषित कर दिए गए। ये तो फिर भी मुझे लगता है कि अनुशंसात्मक विषय हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में भगवान शंकराचार्य को ही, जो उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जो बांग्लादेशियों को ढूंढ रहे हैं, रोहिंग्याओं को ढूंढ रहे हैं, ऐसा ना हो कि भगवान शंकराचार्य को रोहिंग्या ही घोषित करवा दे।
ये लोग इस स्तर तक आ चुके हैं कि ये लोग अपनी नहीं, राम हठ भद्राचार्य जी धर्मिता तो को बोल ही पूरा दिया करने ना, किसी हद तक आ सकते हैं जी। राम भद्राचार्य जी ने तो बोल ही दिया ना कि राजद्रोह का इन पर केस दर्ज करो, देशद्रोही बना दो इनको। नहीं देखिए, यही तो विडंबना है कि राम भद्राचार्य जी जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि उनको अपना जिन गुरु बताते हैं कि मैं उनका गुरु हूं एक तरफ, और दूसरी तरफ जब राम मंदिर के ध्वज स्थापना कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की ही आलोचना कर दी, उसके वीडियो जारी कर दिए। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। राम भद्राचार्य जी ने जो स्त्रियों के लिए कहा, जिस प्रकार से ब्राह्मण की जातियों का उल्लेख किया, या जिस प्रकार के वक्तव्य वो राजनीतिक रूप से दे रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से प्रामाणिक है कि धर्म की बात ना करके किसी विशेष राजनीतिक दल की अनुशंसा प्रशंसा करने वाला यकीनन वो राजनीति से प्रेरित होता है, वो राजनीतिक उद्देश्यों को ले लक्षित कर रहा होता है। आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने न किसी पार्टी का समर्थन किया, न उन्होंने कभी किसी भी सरकार के कार्यकाल में उस सरकार में बैठ करके केवल सिंहासन का वरदहस्त प्राप्त किया। उन्होंने जिस सत्ता में रहे, जिसकी सरकार रही, उसको उन्होंने मार्ग दिखाने, उनको धर्म पे लाने का प्रयास किया है, और उनके कई वीडियो प्रामाणिकता से सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, वो आप बखूबी देख सकते हैं। हमारे ये बात तो कार्यकाल सही में कही जब विवेक हमसे जी कि हर सरकार में उन्होंने सवाल उठाए और आपकी सरकार ने तो लाठियां भी बरसाई हैं। बिल्कुल, हमारे सरकार में जब गलतियां हुई तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस मामले का प्रकरण सुबह संज्ञान में आते ही तत्काल अधिकारियों पे कार्रवाई भी की, और आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के कैंप शिविर में जाके हरिद्वार बाकायदा उनसे क्षमा याचना की। तब उन्होंने ये निर्देश दिया कि मेरे पूज्य गुरु आदिदेव जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान है अंदर, आप उनसे जाकर के क्षमा याचना करिए, यदि वो क्षमा करेंगे तो मैं क्षमा कर दूंगा। तो शरणागत, त्राहिमाम शरणागत होते हुए आदरणीय अखिलेश जी आचार्य वैकुंठवासी शंकराचार्य भगवान श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के कर कमलों में, चरणों में जाकर के उन्होंने क्षमा याचना की, उन्होंने उनको क्षमा किया। और फिर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के शरणागत हो जब वो हुए, तो चूंकि गुरु क्षमा कर चुके थे, संतों का हृदय विशाल होता है, संतों का आचरण होता है क्षमा याचना करना, तो उन्होंने उनको संत मार्ग, संत धर्म के अनुसार सनातन के मार्ग को दिखाते हुए, प्रशस्त करते हुए, उन्हें बाकायदा दीक्षित करते हुए उनको क्षमा याचना उनकी स्वीकार की। और कुंभ के जब कुंभ लगा तो कुंभ के में बाकायदा आदरणीय अखिलेश जी उनके शिविर में गए, पुनः उनके दर्शन किए, उनसे मार्गदर्शन लिया, और आज उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण हम केदारेश्वर महादेव मंदिर का एक सार्थक निर्माण सनातन की दिशा में, ठीक है, सनातन के नियमों के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है विवेक जी, आपको बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया क्या शंकराचार्य के रूप में? राजनीतिक रूप से देखें अगर, विशुद्ध राजनीति की बात कीजिएगा, अब इधर उधर की बात नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं ये देखिए, पहली बात तो ये शंकराचार्य भगवान का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये शुद्ध विशुद्ध धार्मिक मुद्दा है। और शंकराचार्य भगवान से जुड़े करोड़ों सनातनियों की आस्था, उनके अंदर समर्पण को लेकर के, उनकी भावनाओं पे कुठाराघात को लेकर के ये विषय है। ये विषय राजनीतिक था ही नहीं कभी। वास्तविकता यह है कि भाजपा ने और विशुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गैर जिम्मेदारी, अपनी नाकामियों को, अपनी हठ धर्मिता को छुपाने के लिए इसे राजनीतिक प्रारूप, राजनीतिक स्वांग देने का प्रयास किया। ये धर्म और आस्था से जुड़ा विषय है, शंकराचार्य भगवान में निहित समर्पण का विषय है। जिनके जो की करोड़ों अनुयायी उनके चरणों की धूल जिसको मस्तक पे तिलक मान करके लगाते हैं, धारण करते हैं, ये उससे जुड़ा विषय है। बटुकों को जब उनके शिखाओं को पकड़ के घसीट के मारा गया, तो उस सनातन धर्म के अपमान का विषय है, वेद पाठी ब्राह्मणों के अपमान का विषय है। ये विषय राजनीतिक था ही नहीं कभी। इसे केवल योगी जी ने अपनी अक्षम्यता को छुपाने के लिए, अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए, हठधर्मिता को, आत्ममुग्धता को प्रेरित होकर के इस विषय को राजनीतिक प्रारूप देने का प्रयास किया। और एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की सोशल मीडिया ने भरसक प्रयास किए। उन्होंने वो सारी हदें पार की जो धार्मिक विषयों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्माद का विषय बन सकता था। वो तो आदरणीय देवगुरु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के अनुयायी थे, जिन्होंने संयम रखा, भगवान शंकराचार्य ने संयम रखा। वरना जिस शंकराचार्य भगवान के साथ 150 अनुयायी जा रहे थे और वहां कानून व्यवस्था का मसला आ रहा था, वही 1 घंटे बाद वहां पे 500 लोगों की भीड़ लेकर के 500 लोगों की भीड़ लेके मर्सिडीज पोर्शे बाबा पहुंचते हैं, और उसी भीड़ में उनका हाथी भी चल रहा होता है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था को पिक एंड चूज की दृष्टि से देखने वाले पहले स्वयं तय करें कि अपराधी कौन है, सनातन का अच्छा अपराधी कौन विवेक है। जी, ये बड़ा आसान नहीं हो गया है दूसरे से पूछना कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? अब शंकराचार्य ने पूछ लिया है आप योगी हैं कि नहीं, तो कल को किसी से भी पूछ लिया जाएगा आप ये हैं कि नहीं, आप वो हैं कि नहीं। ये जो प्रश्न चिन्ह उठाने वाला एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है,
कि कहाँ रुकेगा या फिर ये अभी और बढ़ने वाला है? चुनाव भी नजदीक है तो। ये कारण है, देखिए इसका कारण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का संचालन कौन कर रहा है, ये अक्सर दिल्ली पूछती है। तो जो उनसे पूछा जाता है वो अपनी कुंठा निकालने के लिए उन्होंने इसको प्रचलन में ले लिया, अपने स्वभाव में इसको अर्जित कर लिया है। अब वो सबसे पूछते हैं कि आप ये हैं कि नहीं। इसीलिए शायद घर परिवार के लोग उनसे मिलना भी नहीं चाहते, इन लोग ऐसे इस प्रकार के लोगों से, और इस प्रकार के लोगों को घर परिवार के लोग चाहते भी नहीं कि ये लोग पलट के वापस आए। क्योंकि कल को कोई पूछ बैठा कि आप हमारे पिता हैं कि नहीं, आप हमारी माता हैं कि नहीं, आप हमारे भाई हैं कि नहीं। ये एक गलत आचरण है, ये अक्षम्य स्वभाव है। आप इस देश के शंकराचार्य भगवान से अगर उनकी प्रामाणिकता मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप साक्षात शिव से उनके शिव होने का प्रमाण मांग रहे हैं कि आप बताइए कि आप साक्षात कैलाशपति हैं कि नहीं। मैं बता रहा हूं इन दुर्बुद्धियों को, मैं बता रहा हूं ना, इन दुर्बुद्धियों को समझना होगा कि ये मैदानों का जो ये पूरा आचरण संग्रहित कर रहे हैं, मायावी रूप जो धारण स्वांग जो रच रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं। जेनजी जनरेशन का समय चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है लोग, खुद रिसर्च करते हैं, खुद होमवर्क करते हैं। हर यूथ तक सोचिए शंकराचार्य का फॉलोअर है। महाकाल में आस्था रखने वाले सभी के सब शंकराचार्य के समर्पित हैं, क्योंकि शंकराचार्य अकेले एक ऐसी व्यवस्था है धरती पे जो साक्षात शिव का अंश मानी गई है। भविष्य पुराण में इसका बाकायदा उल्लेख है। अच्छा ठीक है, 40 दिन का समय शंकराचार्य की तरफ से दिया गया है योगी जी से ये साबित करने के लिए कि वो बताएं हिंदू हृदय सम्राट है कि नहीं। 40 दिन बाद अगर ये मामला फिर से उठता है तो अखिलेश यादव जी क्या करने वाले हैं? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, 40 दिन का समय क्यों दिया गया। हमारे शास्त्र पुराणों में जो बड़े यज्ञ महायज्ञ होते हैं उनका जो वर्णित क्रम होता है वो 41 दिन का होता है। तो 40 दिन की अनुशंसा शंकराचार्य भगवान ने इनको प्रायश्चित करने के लिए दी है, इस व्यवस्था को, जिन्होंने अपमानित करने का और सनातन पे प्रहार करने का कार्य किया है, सनातन के पीठों को अपमानित करने का कार्य किया है। अगर 40 दिन में ये अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर के क्षमा याचना नहीं करते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, जिम्मेदारों पे कार्रवाई नहीं होती, बटकों से माफी नहीं मांगी जाती, वृद्धों से माफी नहीं मांगी जाती, वृद्ध पुजारियों से माफी नहीं मांगी जाती, तो यकीन मानिए 41वें दिन इस सत्ता का विध्वंस होगा। चलिए ठीक है विवेक जी, 40 दिन बाद इसको लेकर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो बातें कह रहे हैं वो कल 40 दिन बाद सच साबित होती है नहीं। एक बात मैं आपके मंच पे जाने से पहले स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा। देखिए, भाजपा का बहुत लंबे वर्षों से प्रयास है कि चारों पीठों, चूंकि भारत के जो 4 प्रधान पीठ है हमारे शंकराचार्यों के, उन चारों पीठों पे भाजपा अपने राजनीतिक शंकराचार्यों को काबिज करना चाहती है। अधोक्षानंद जी, जिनको शंकराचार्य की उपाधि तक नहीं दी गई, जो कभी सेवा में न रहे, उनको बाकायदा शंकराचार्य बता करके, सोचिए, मेले स्थान क्षेत्र में, उस स्नान क्षेत्र में बाकायदा भूमि आवंटित की गई। अब इन दुर्बुद्धियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि इस देश में 4 ही पीठ हैं, 4 ही शंकराचार्य होते हैं। जब शंकराचार्य ही 4 होते हैं 4 पीठ के, तो आपने 5वें, 6वें, 7वें, 8वें शंकराचार्य बता करके कैसे आपने भूमि आवंटित कर दी? तो जिनसे सवाल पूछना चाहिए उनसे तो ये सवाल ही नहीं पूछते हैं। अगर योगी पीठाधीश्वर है गोरखनाथ मठ के, तो योगी वहां के पीठाधीश्वर एक ही पीठाधीश्वर है। अब कोई और भी आकर के ये कहे कि गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी और नाम कुछ और जोड़ दे और उसको अगर भूमि आवंटित हो जाए, तो असली पीठाधीश्वर कौन है, ये तो संशय हो जाएगा। तो इस तरह से जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे तो ये सवाल ही नहीं पूछते, जिसका धर्म से कोई जुड़ाव नहीं उससे ये सवाल ही नहीं पूछते, जिसके ऊपर कई तरह के प्रश्न पहले से लगे हैं उस पर एफआईआर ही नहीं होती है, और ये पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य जी पे एनएसए लगा दिया जाए। वास्तविकता यह है कि धर्म भाजपा के राजनीति का आधार है, धर्म की आड़ में धन संचय इनका उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को प्रतिफूत करने के लिए ये चारों पीठों पे काबिज करना चाहते हैं राजनीतिक शंकराचार्य। और ये लंबे समय से इसके प्रयास में है, संघ बहुत लंबे समय से इसकी कहीं ना कहीं प्रारूप को तय करने में लगा है, लेकिन वो चारों पीठों के शंकराचार्य चूंकि वो हमारे सनातन के वेद और नियम उपनियमों से जुड़े हुए हैं, तो वो उस पीठ का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चूंकि शुद्ध पीठ है, वहां पे साक्षात नारायण और शिव का वास है। तो ऐसे जो कालनेमी है वो वहां काबिज नहीं हो पा रहे हैं सत्ता पे, पीठों की सत्ता जो जिसको कहते हैं। जी विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।